हेलो गाइस, गेट लेक्चर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह पार्शियल डिफरेंशिएशन लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे टोटल डेरिवेटिव्स के बारे में और टोटल डेरिवेटिव्स से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन 02। अगर वो आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपसे नहीं बना है तो आप इस लेक्चर में उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप मेरे लेक्चर्स के हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ टोटल डेरिवेटिव्स। टोटल डेरिवेटिव्स के हम 4 केसेस देखेंगे। वी विल सी द 4 केसेस ऑफ टोटल डेरिवेटिव्स। इस लेक्चर सीरीज़ में हम केवल केस फर्स्ट और केस सेकंड को कंसिडर करेंगे। केस थर्ड एंड केस फोर्थ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ़ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, ओके, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके। बट द टोटल डेरिवेटिव इज गिवन एज टोटल डेरिवेटिव ऑफ u, total, these two are the partial derivatives, and the total derivative of u is given as du. I will write it the du, and it will be equal to del u upon del x into dx plus डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें देगा टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पर जो डी यू है, इट इज़ नोन एज टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू। टोटल डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को भी और डेल यू अपॉन डेल वाई को भी। तो ये जो डी यू होगा, ये हमारा कहलाएगा टोटल डेरिवेटिव। तो डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। सैम्पल क्वेश्चन इज योर द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज, एंड ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ऑप्शन बी इज वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ऑप्शन सी इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एंड ऑप्शन डी इज माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, ओके। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स वाई का टोटल डेरिवेटिव निकालना है। तो एक्स वाई को लेट सपोज मैं कह रहा हूँ एक वेरिएबल यू, लेट सपोज यू इज़ योर एक्स वाई। तो एक्स वाई का टोटल डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स हमें डी यू निकालना है। तो डी यू का फार्मूला हमने देख चुके हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसको यू को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स मीन्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा y इंटू दिस डी एक्स इज डी एक्स प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू डी वाई। तो हमें मिल जाएगा y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये। y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ऑप्शन बी में है। तो
ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। केस टू, केस टू, if u is a function of x and y, two variables, and x is a some other function of some x is a function of some other variable t, let's suppose psi1 t, phi1 t, and y is also some function of t. Okay, so u is a function of x and y, and x and y both are the function of t. तो if तो मैं total derivative of u, then we can write total derivative of u with respect to t is given by del नहीं, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव को हम लिखते हैं डी यू, लिखते हैं टोटल डेरिवेटिव हम लिखते हैं डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू del u upon del x into del x upon del t plus del u upon del y into del y upon del t. ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर u फंक्शन एक्स वाई का और x और y जो फंक्शन है वो t के हैं, तो u का जो टोटल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी टी, एंड इट इज़ इक्वल टू पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, देन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू पार्शियल डिफ्रेंसिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, इसमें एक और केस ऐसा हो सकता है कि इफ़ u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज़ अ फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, ओके, एंड y इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t1 एंड t2. ओके, अगर इस तरह का केस होगा तो हम टोटल डेरिवेटिव भी हमारे पास दो ठो आ सकते हैं. टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t1 हो सकता है और टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t2 हो सकता है. तो अगर जब ये t1 होगा तो यहाँ पर t को हम रिप्लेस कर देंगे t1 से, और जब ये टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t2 हमें निकालना होगा तो हम t को रिप्लेस कर देंगे t2 से. ओके, बाकी सब सेम रहेगा. तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इससे रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t minus 1, then we have to find out total derivative of u means du with respect to t means du upon dt. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसे भी हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो एक तो हम ये फार्मूला लगा के फाइंड आउट करें. ओके, और दूसरा तरीका ये है कि हमें u इक्वल टू पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें t के फॉर्म में पता है, y की वैल्यू भी हमें t के फॉर्म में पता है. तो x और y को हम रिप्लेस कर दें जो इसकी t की जो वैल्यूज़ हैं उसके टर्म में, तो u जो हमें मिल जाएगा, u हमें मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ t. तो जब u हमें एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा तो हम उसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें. एक तरीका ये है, या फिर ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 मैं इसे कह रहा हूँ, तो इसे अप्लाई करें. चलिए दोनों तरीके से बना के देखते हैं. सबसे पहले मैं x और y की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसे टी स्क्वायर प्लस 1 से, और y की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 2t माइनस 1 से. तो इसे मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर.
तो इसमें हम जैसे हम नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करते हैं डी यू अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ टू टी स्क्वायर प्लस वन, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा टू टी। ओके, प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, तो ये आ जाएगा पहला टर्म। दूसरा टर्म आएगा टू इंटू टू टी माइनस वन इंटू, यहाँ पर हम टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। टू टी का डिफ्रेंशिएशन टू और माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो ये आ जाएगा। अब चलिए दूसरा तरीका से अप्लाई करते हैं। डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, जो हमने पिछला फार्मूला देखा है, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आएगा हमारा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा टू एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा ज़ीरो, बिकॉज वाई को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। टू एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसके हम एक्स क्या है, टी स्क्वायर प्लस वन है, तो इसे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन टू टी। ओके, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा टू वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी आ जाएगा यहाँ पे टू। देखिए अब ये हमें मिल गया है टू एक्स इंटू टू टी, टू वाई इंटू टू, तो इसमें एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और वाई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टू इंटू टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टू टी प्लस टू इंटू वाई की जगह पुट कर दिए टू टी माइनस वन और इंटू टू। तो ये देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है दैट इज सेम एज दिस, दोनों ही तरीके से हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो प्रीवियस मैंने क्लास में, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था आपको, उसके यहाँ आंसर देख लेते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन गया है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, और नहीं बना है तो आप इसमें इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, देन वी हैव टू फाइंड आउट यू एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू। तो ये यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन था। यूलर्स थ्योरम में जब हमें होमोजीनियस फंक्शन दिया होता है तो उसमें हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और जब हमें इस तरह का जो फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो इस केस में हम डायरेक्टली यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि u इज़ नॉट द होमोजीनियस फंक्शन। बट अगर मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ u, अगर मैं इसे लिख लूँ, इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ, फंक्शन ऑफ u हमारा बन जाएगा साइन u। तो साइन u क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो जो साइन u होगा ये अब हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। इसमें ऊपर से कॉमन निकाल लिया मैंने एक्स स्क्वायर, और नीचे से कॉमन निकाल लिया x, तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो जो साइन u है मीन्स जो फंक्शन ऑफ u है, इट इज़ द होमोजीनियस फंक्शन, और इस होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जो x की पावर होती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर x टू द पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1, ऑर्डर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस केस में जो यूलर्स थ्योरम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू n इंटू फंक्शन ऑफ u डिवाइड बाई एफ डैश यू। तो n क्या है, n यहाँ पे ऑर्डर है जो कि 1 है। फंक्शन ऑफ u है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ u क्या है, साइन u, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू
साइन यू डिवाइड बाई एफ डेज यू। एफ डेज यू मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ यू, तो साइन यू का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा कॉज यू, तो ये हमारा आ जाएगा टेन यू। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा टेन यू है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में टेन यू है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, वहाँ पर आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आप हमें ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आपकी अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।